हाय गाइस, गुरुकुल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था अवतल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना। अब इसके आगे है उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना। दोनों दर्पण के क्या उपयोग होते हैं ये आप जानेंगे इसमें। तो सबसे पहले आप देखेंगे उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना। यह है उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब का बनना, जिसमें दो कंडीशन आपको दिया गया है। एक कंडीशन है जब वस्तु अनंत पर होती है और दूसरा कंडीशन होता है जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच होता है। यानी यहाँ ध्रुव और बीच का मतलब, ध्रुव और अनंत के बीच का मतलब है कि यहाँ पर कहीं भी रख सकते हैं हम। तो पहला देखेंगे जब वस्तु अनंत पर होती है तो क्या होता है। वस्तु हमारा यहाँ पर है, आप जानते हैं मैंने आपको प्रकाश के चलने के नियम मैंने आपको बताया था। यानी मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश जो चलती है वो क्या होती है, यहाँ से दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या होता है, मुख्य फोकस से होके जाता है। तो अब एक चीज़ ध्यान यहाँ देंगे, क्योंकि ये उत्तल दर्पण है इसलिए यहाँ पर दूसरी तरफ प्रकाश नहीं जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, ये प्रकाश बाहरी तरफ निकलेगा लेकिन बाहर प्रकाश कहीं मिलेगा नहीं। इसीलिए हम दूसरे साइड यहाँ अनुमान लगाएंगे कि ये प्रकाश की किरण कहाँ जाकर मिलेगा। तो यहाँ दूसरी साइड हम प्रकाश जब मिलाएंगे तो यहाँ एक डॉट डॉट करके बनाएंगे। तो प्रकाश की किरण कहाँ मिल रही है, फोकस पर। जैसे यहाँ पे मिलती हुई प्रतिबिंब, क्योंकि दर्पण दूसरी तरफ नहीं जाएगा, कला ही हुआ है इसलिए दूसरी तरफ नहीं जाएगा। तो अब यहाँ कहेंगे कि जब वस्तु अनंत पे होती है तब उस वस्तु का प्रतिबिंब आभासी, इस पर आभासी बनता है। आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और कैसा बनेगा, बिंदु के आकार का। कहाँ, दर्पण के पीछे फोकस पर। दूसरी कंडीशन है कि जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच कहीं पर होगा तो क्या होगा, यहाँ से देखिए मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जा रही है तो क्या होगा, दर्पण से परावर्तन पर बाहर तरफ निकल रहा है लेकिन डॉट डॉट करके आगे बढ़ाएंगे अगर दूसरी साइड तो क्या होगा, फोकस पे मिलता हुआ प्रतीत होगा। और दूसरा प्रकाश की किरण क्या होगी, कहाँ जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी। तो उसका नियम है कि वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश की किरण क्या होती है, उसी मार्ग में वापस लौट आती है। तो अब यहाँ पर वापस लौट रही है लेकिन डॉट डॉट करके आगे जब बढ़ाया जाएगा तो दोनों प्रकाश की किरण यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो यहाँ कहेंगे कि जब वस्तु कहाँ होती है, अनंत और ध्रुव के बीच होती है तब उस वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है। कहाँ बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच। तो ये आपके दो कंडीशन थी उत्तल दर्पण पर। उसके बाद अब दोनों दर्पण का देखें उपयोग कहाँ होता है। पहला है यहाँ पे अवतल दर्पण पर, इसके अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होगा, पहला होगा तो यहाँ पे दाढ़ी बनाने में। माने का नाई की दुकान में जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको मिलता है अवतल दर्पण। दूसरा, डॉक्टर छोटे छोटे अंगों को देखने में। सीधा सा मतलब है कि अगर उत्तल दर्पण के सामने कोई छोटी सी वस्तु आती है तो वो उसका बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, इसीलिए डॉक्टर क्या करता है, इस दर्पण का उपयोग छोटे छोटे अंगों को देखने में करता है। तीसरा होता है टेबल लैंप। टेबल लैंप में यूज होने का कारण है कि टेबल लैंप में हमेशा प्रकाश की किरण को बटोर के एक जगह पे देना। और सीधा सा मतलब मैंने बताया था आपको कि अवतल दर्पण अभिसारी दर्पण होता है क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पे बटोरता है। और टेबल लैंप का वही काम होता है कि हमें क्या होता है, टेबल जब हम नीचे वहाँ मेज से पढ़ते हैं तो उसका प्रकाश एक जगह पे मिलना चाहिए। अब अगला है उत्तल दर्पण का उपयोग। रोड के किनारे खंभों में, यानी रोड के किनारे खंभों में टेबल जब लैंपों में जब देखते हैं तो वहाँ प्रकाश की किरण को क्या करना है, टेबल लैंप फैला के देता है रोड पे। तो यहाँ प्रकाश की किरण को फैलाना काम होता है हमारे उत्तल दर्पण का। इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है हम खंभों के लाइटों में करते हैं ताकि प्रकाश की किरण दूर तक फैले। फिर इसमें दूसरा है मोटर कार में ड्राइवर के सीट के बगल साइड देखने में। आप देखते हैं कि हमेशा चाहे टू व्हीलर हो, थ्री व्हीलर हो या जो भी हो, सबके किनारे पे देखते हैं कि बस साइड देखने के लिए लगता है आपका दर्पण लगता है। यहाँ लगाने का कारण ये है क्योंकि आपका जो प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण पे वास्तविक बनता है, वो स्पष्ट बनता है और सीधा बनता है। और अवतल दर्पण पे जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग साइड देखने के लिए करते हैं ताकि दूर आती गाड़ी हमको सीधा दिखाई दे और स्पष्ट दिखाई दे। अगला है गोलीय दर्पण पर चिन्ह परिपाटी का नियम। यानी अब हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो उस टाइम पे हमको ये पता होना चाहिए कि किस वैल्यू को हमें नेगेटिव रखना है और किस वैल्यू को हमें पॉजिटिव रखना है।
उसको हमें देखना जरूरी होता है। जैसे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे एक फिगर बना लेते हैं जिनसे चिन्ह पर पार्टी आपकी क्लियर हो जाएगी। ये हमारा फिगर है, ये हम मुख्य अक्ष बना देते हैं। यहाँ से एक वस्तु मान लेते हैं, यहाँ पे है प्रकाश की किरण चलती है, यहाँ एफ है, ये प्रकाश की किरण यहाँ से चली, फिर यहाँ से होकर जाती है, फिर ऐसे। ये यहाँ पर मिल जाता है। तो अब एक चीज ध्यान देंगे, मैंने आपको बताया था ये हमारा P होता है, F होता है, C होता है। इसकी दूरी को हम F से दर्शाते हैं, फोकस दूरी, और वस्तु के बीच की दूरी को हम U से दर्शाते हैं, और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम V से दर्शाते हैं। अवतल दर्पण पे और उत्तल दर्पण अलग अलग नियम होता है। फिलहाल पहला नियम जो मैंने इसमें नहीं लिखा है, वो पहला नियम होता है कि हमेशा प्रकाश की किरण दर्पण के बाईं साइड से डाली जाएगी, ये पहला रूल है। और दूसरा यहाँ पे है कि अगर हम इस दोनों मतलब ऐसे एक ही फिगर मान लेते हैं, तो यहाँ पर ध्रुव को जिस प्रकार से मैथ में संख्या रेखा पर कोई वैल्यू दर्शाई जाती है, तो उस पर हम देखते हैं जीरो के बाएं साइड की वैल्यू को नेगेटिव रखते हैं और दाएं साइड की वैल्यू को पॉजिटिव रखते हैं। तो ऐसे यहाँ देखेंगे ध्रुव को हम मान लेंगे कि संख्या रेखा का जीरो है, तो इसके बाएं साइड की सही वैल्यू आपकी नेगेटिव होगी और दाएं साइड की सही वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो इधर देखिएगा, अगर हम अवतल दर्पण की बात करते हैं तो इधर देखिए यहाँ पर वस्तु भी बाएं साइड ही होती है, फोकस भी इसका बाएं साइड होता है, और इसका प्रतिबिंब जो बनता है वो भी बाएं साइड ही बनता है, लेकिन वास्तविक की कंडीशन पर। आभासी कंडीशन में एक कंडीशन आप देखे होंगे, मैंने आपको बताया है कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होती है तब इस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। तो ऐसे में वहाँ पर क्या हो जाएगा, V की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपकी पॉजिटिव हो जाएगी। वैसे पहला रूल है बाईं तरफ का मान नेगेटिव तथा दाईं तरफ के मान को पॉजिटिव, जो भी मैंने आपको बताया कि इधर के बाएं साइड के सभी मान क्या होंगे, आपके नेगेटिव होंगे और दाहिने के सब क्या होंगे, पॉजिटिव। दूसरा में दोनों दर्पण पर U का मान माइनस होता है। अब दोनों दर्पण माने उत्तल और अवतल की बात कर रहा है। उत्तल पर क्या होता है, U क्योंकि प्रकाश की बाएं से डाला जाएगा तो क्या होगा, वस्तु बाएं ही रखा जाएगा, इसीलिए U दोनों पर ही आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगला है अवतल दर्पण पर F नेगेटिव होता है, उत्तल पर F पॉजिटिव होता है। अभी यहाँ पर अगर उत्तल बनाते हैं तो क्या होता है, हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, आपके दाहिने साइड बनता है उत्तल दर्पण पर, इसीलिए फोकस हमेशा दाहिने होता है, इसीलिए उस पर क्या होता है, हमारा पॉजिटिव होता है, और अवतल हमेशा बाएं साइड होता है, इस यहाँ देखिएगा, इसीलिए इसका नेगेटिव होता है। अगला है उल्टे प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन। अभी रेखीय आवर्धन मैं अभी बताऊंगा, वैसे भी आवर्धन नियम से दर्शाया जाता है। तो रेखीय आवर्धन जो होता है उल्टा प्रतिबिंब के लिए नेगेटिव होता है और सीधे प्रतिबिंब के लिए पॉजिटिव। सीधा सा मतलब है कि अगर यहाँ पे एक कंडीशन अभी एक तरह का और बोला जा सकता है, उल्टा प्रतिबिंब है तो आवर्धन नेगेटिव और सीधा प्रतिबिंब है तो आवर्धन पॉजिटिव। ऐसे ही बोला जा सकता है कि अगर वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनता है तो नेगेटिव और आभासी बनता है तो पॉजिटिव। माने वास्तविक की कंडीशन पर क्या होता है, आपका प्रतिबिंब उल्टा बनता है और आभासी पर हमेशा सीधा बनता है। इसीलिए यहाँ पर चिन्ह परिपाटी में आप रेखीय आवर्धन देखेंगे तो इस तरीके से बन जाएगा। फिर देखेंगे आप, इसमें आपके 3 फार्मूले हैं। पहले का सिलेबस जो था उसमें आप फार्मूले को, जो फार्मूला बताने जा रहा हूँ वो फार्मूले आपको सिद्ध करने पड़ते थे, लेकिन अब इस सिलेबस में नहीं है, केवल आपको फार्मूला ही जानना है। तो फार्मूला देखेंगे, एक फार्मूला होता है r/2। सीधा यहाँ मैंने आपको बताया था कि हमेशा जो होता है आपका फोकस, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र, दोनों वक्रता केंद्र जो होता है दोनों की ये और ये दोनों बीच की दूरी सेम होती है, तो इसको बोलते हैं स्मॉल f, इसको बोलते हैं r। तो ऐसे में देखिए r जो अगर ये दोनों ये मध्य बिंदु अगर माना जाएगा, दोनों दूरी सेम हो जाए तो यह बराबर r/2 लिखा है, यानी r 2 बार लिखा जा सकता है। सीधा ऐसे बोल सकते हैं यहाँ पे r बराबर 2f। तो ऐसे इसको पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा f बराबर r/2। तो ये फार्मूला बन जाएगा। अगला फार्मूला है UVF में संबंध। UVF संबंध मतलब है, U मतलब आपके दर्पण से वस्तु की दूरी, और V मतलब दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, और F मतलब हो जाएगा दर्पण से उसकी फोकस दूरी। तो इसका फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। यहाँ पर
u आप जानते हैं u वस्तु और वस्तु के बीच की दूरी है, ये प्रतिबिंब के बीच की दूरी है और ये फोकस दूरी है। तो ये एक संबंध होता है इसमें। एक संबंध और है आपका रेखीय आवर्धन, यम बराबर होता है I/O बराबर माइनस V/U। माने इसका जो एक परिभाषा बनता है रेखीय आवर्धन का कि प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन m बोलते हैं। तो वही है प्रतिबिंब की लंबाई I और वो जो होता है वस्तु की लंबाई होती है, तो ये दोनों का जो अनुपात होता है वही कहलाता है रेखीय आवर्धन। अब यहाँ माइनस क्यों है? क्योंकि रेखीय आवर्धन देखिएगा I जो है प्रतिबिंब जब बनाया जाता है तो वो वस्तु होता है, वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के ऊपर रखा जाता है, तो इसे पॉजिटिव रखते हैं। ये हमारा क्या होता है, इसे जब हम रखेंगे तो ये हमारा I जो है प्रतिबिंब है, ये हमारा मुख्य अक्ष के नीचे बनता है, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इसके अनुसार हम फार्मूला में माइनस आता है, इसको सिद्ध किया जाता है तब ये निकलता है। वैसे फार्मूला ये अब आपका है, इसी वैल्यू रख के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा।